रोना आ रहा है। ऐसा क्या है? अबे यार, रोना आ रहा है। पेपर अगर टफ होता है तो कम मार्क्स पे ही आपकी कट ऑफ आई चली जाती है। इस बात का भी ध्यान तुम्हें रखना पड़ेगा। कोई बच्चा कह रहा था पेपर टफ था, तो कोई बात नहीं, पेपर टफ था तो क्या हो गया? पेपर टफ था तो कट ऑफ हाई चली जाती है। 59 इन फिजिक्स, बहुत बढ़िया। 48 इन फिजिक्स, 60% इन फिजिक्स, 55% इन फिजिक्स, 56% इन फिजिक्स। एक मिनट रुक यार, लेट मी चेक। तुम लोग बेवजह ना 10 मिनट करवाओगे। आओ, चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं, ठीक है? पेपर तुम्हारे खत्म होने के बाद पेपर मैंने मंगाया था। ले भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1 केवल एरिया का सवाल था, इजी। क्वेश्चन नंबर 2 बड़े आराम का डायमेंशन एनालिसिस का सवाल था, यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल था, ये भी आसानी लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 3 सर ये V इक्वल टू आई आर टाइप का रेसिस्टेंस वगैरह का सवाल था, ये सब भी मैंने क्लास में तुम्हें करा रखा यूनिट एंड डायमेंशन में। ये तो 12th की फिजिकल क्वांटिटी मैंने अलग करी थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्लास नोट्स बेस्ड क्वेश्चन है, डिक्टो चेक कर लेना, ठीक है भैया? हाँ सर जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 भी इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है? प्लैंक कॉन्स्टेंट, स्पीड कांस्टेंट सबकी वैल्यू दे रखी है। उसने क्या बोला है, क्या बोला, क्या बोला, बोला एनर्जी सब दे रखी है। ये सवाल भी आपका ऑप्शन से होने वाला सवाल है, क्लास नोट्स में इस तरह के क्वेश्चन खूब हम लोगों ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? ड्रॉप एंड वाटर स्टडी फ्रॉम ए टेबल रेट ऑफ एंड ड्रॉप पर सेकंड, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेपरेशन, ठीक है भाई साहब? ओके, ठीक है, मैं ही मान सकता हूं तुम्हारे लिए शायद ये टफ की कैटेगरी में चला गया हो, छठा सवाल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7वां क्लास नोट्स बेस्ड पर है, चेक करके देख लेना एक बार, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है? 7वें का 8वां वेरी इजी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट करना, एक्स दे दिया और उसने वेलोसिटी पूछ ली। यार ये तो मत कर यार, 8वें में एक्स दे के वेलोसिटी पूछ ली, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के खूब सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराया था यूनिट एंड डायमेंशन में, जिसमें जेईई एडवांस 2014 का भी क्वेश्चन था, उससे मिलता जुलता सवाल है ये, ठीक है भैया? हाँ सर जी। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद मैं मान सकता हूं ये थोड़ा आपके लिए टफ जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्लास का कराया हुआ सवाल था, ठीक है? सैटरडे की क्लास में कराया था, चेक करके देख लेना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बीटी ग्राफ दे रखा है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है? बीटी ग्राफ दे दिया उसने, जो है डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, मतलब रेशियो, मतलब एरिया का रेशियो पूछ लिया, ठीक है भैया? 13 क्वेश्चन में चल कह सकता हूं किसी बच्चे के लिए मॉडरेट कर रहे हैं, और तो वो भी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। 14 में लिखा हुआ है कि एरिया अंडर 80 ग्राफ 0 से गिव द फाइनल वेलोसिटी ऑफ टाइम t। बिल्कुल ही गलत हो गया है तो सर, वो तो क्या देता है सर, 80 ग्राफ का एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। गलत नहीं, जो पढ़ना पड़ेगा उस हिसाब से। अगला स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम इन टाइम की द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द टाइम टू टाइम t 0 टू t। सेकंड स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, ठीक है? कह रहा है 0 से लेकर t तक जो है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है वो एवरेज वेलोसिटी देता है। नहीं भैया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज लेंदी बट इजी। ये थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्लास नोट्स बेस्ड सवाल है, क्लास में करा रखा है, चेक कर लेना, सैटरडे क्लास में कराया था इसको। क्वेश्चन नंबर 17 80 AX ग्राफ दे रखा है। यस, ये आप लोगों के लिए किसी बच्चे के लिए मीडियम हो सकता है, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 इज इजी, एक्सेलेरेशन दे रखा है, उसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्या है, मैथमेटिक्स है, ठीक है? इंटीग्रेशन वाली, इसलिए हो सकता है तुम डर गए हो, इट्स ओके, मैं इसको गोला बना देता हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इजी क्वेश्चन। उसने b दे के b स्क्वायर बराबर 4x³ प्लस 16 दे के एक्सेलेरेशन पूछ लिया, a बराबर b इंटू dv/dx लगाना है, सब क्लास में करा रखा है भाई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 के बाद, ठीक है? 21 में हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा टफ लगा हो। क्वेश्चन नंबर 22 सिर्फ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, और फाइनली रेस्ट पर आ गया इतना। उन्होंने बोला मिनिमम टाइम। ये क्वेश्चन नंबर 22 तुम्हें कहीं ना कहीं मैंने करा रखा है। ये एचसीबी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था कि एक गाड़ी गई और रेस्ट पर आ गई, ठीक है? तुरंत रेस्ट टू रेस्ट के लिए, ठीक? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 चल मान लिया मैंने तूने छोड़ दिया, 25 भी मान लिया तूने छोड़ दिया, लेकिन 24 इज अगेन इजी। ये तुम्हारा AITS है, ठीक है? अगर आइडियली मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो भैया ये आसान है, 1 2 3 4 5
6 7 8 8 9 10 ये सब छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद ये भी लेंदी को छोड़ दिया मैंने, 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14, ठीक है। 14 से 15 सवाल तुम बहुत आराम से कर सकते थे, इजिली कर सकते थे, ठीक है। एक सवाल है 4 नंबर का, इसका मतलब 60 नंबर तो बेयर मिनिमम आपके आने ही चाहिए थे इसमें। देखिए क्वेश्चन जो कि मैं देख पा रहा हूं ये थोड़ा सा लेंदी भी मेरे को दिख रहा है, तो इसलिए इसके लिए जाहिर सी बात है कोई बच्चा आराम आराम से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेगा तो उसका पेपर छूटेगा, ये तो तय है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले आसान सवाल को पहले किया जाता है, मुश्किल सवाल को बाद में किया जाता है। ये चीज धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होगी, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप होगी। तो कोई बात नहीं, अगर अभी, क्योंकि अभी आप जाहिर सी बात है अभी 11th क्लास में हो, ठीक है, तो तुम्हारा पेपर देने की स्ट्रेटेजी धीरे धीरे इंप्रूव होगी, एकदम से इंप्रूव नहीं हो पाएगी। जब आप 12th क्लास तक पहुंचोगे तब आपको और बढ़िया एक्सपर्ट हो जाओगे। लेकिन जब भी मैंने आपको बोला ही था AITS में, मैंने बस एक ही लाइन बोली थी कि बेटा सबसे पहले वो सवाल करना जो आसान है, जो आते हैं, और जितना आता है उतना सही करके आना। 40% 50% पे भी आपके बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। अब तू देख लेना, जिन बच्चों के 50% मार्क्स हैं, जिन बच्चों के 55% मार्क्स हैं, उनकी रैंक देखना बहुत अच्छी रैंक आएगी। तुम्हें लगता बड़ा अजीब है क्योंकि तुम्हारे दिमाग में होता है 10th क्लास के मार्क्स कि 100 में से 100 नंबर आने चाहिए, 100 में से 80 नंबर आने चाहिए। नहीं भाई, 100 में से 50 भी लेके आ जाओ, बहुत बढ़िया है। अरे बात समझ में, ये है मेरी। देख काफी बच्चे लेके भी आए हैं, ठीक नहीं। मैं तुमसे, वो बच्चा कह रहा है सॉरी सर, नहीं बेटा नहीं, मैं तुमसे, मुझे सॉरी नहीं चाहिए तुम्हारा तुमसे अभी, ठीक है। तुम अभी इनिशियल स्टेज में, अभी आप गलतियां करोगे, ठीक है, अभी आप गलतियां करोगे, मैं जानता हूं गलतियां करोगे, ठीक है। ये चीजें डेवलप होने में भी वक्त लगेंगी, अभी अभी कम से कम तुम्हें लगेगा 5-6 महीने, 5 से 6 महीने का टाइम तुम्हें और लगेगा अभी, ठीक है ना, ठीक है। धीरे धीरे चीजें ये इंप्रूव होती है, एकदम से नहीं आती है। 10th में आपकी लिखने की आदत थी, जब आप लिखते हो तो आपके सिली मिस्टेक्स नहीं होते। जब आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चन करते हो तो बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं। अरे बात समझ में, सवाल गलत पढ़ लिया, आंसर गलत निकाल दिया, गोला गलत भर दिया, कैलकुलेशन गलत कर दी, एंड दैट्स अ ह्यूमन एरर। किसी से भी हो सकती है, मैं समोसे खा के आता हूं, मुझसे भी हो जाती है। अरे बात समझ में, तो ये तो सबके साथ हो सकता है। इसलिए इसलिए कौन सा तेरा पेपर कल है, जेईई एडवांस का, ठीक। तो सबसे पहले आप ये देखो कि भाई कितने क्वेश्चन तुम करने के लायक हो। हरी बात, ये सबसे पहले देखना जरूरी है कि भाई तेरे को आता है या नहीं आता है। पहले तो देखने, पता चला आता ही ना हो, ठीक है। फिर अपन इस बात पे देखेंगे कि इतने नंबर के क्वेश्चन मेरे को आते थे। सब तुम में से एक बच्चे ने वो एनालिसिस किया जो मैंने बोला है, उसने वैसे नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, तू पूरा पेपर फिर से सॉल्व करना, तू मेरा फिर से पेपर सॉल्व करना। अगर तूने पूरा पेपर फिर से सॉल्व किया और तूने 70 मार्क्स 75 मार्क्स तू लेके आ गया, तो अब ये पहला स्टेप हुआ कि यार तेरी कैपेबिलिटी, तेरी काबिलियत 70-75 मार्क्स लाने की हो गई है फिजिक्स में, ठीक। अब इसका अगला स्टेप होगा कि वो क्या वजह थी कि हमारे 75 मार्क्स आने की बजाय हमारे 40 मार्क्स आए, या 75 मार्क्स आने की बजाय हमारे 35 मार्क्स आए। ये 35 मार्क्स हमारे कहां चले गए। फिर अगला काम इस पे हुआ, सिली मिस्टेक्स में चले गए, कैलकुलेशन मिस्टेक में चले गए, गोला गलत भरने में चले गए, सवाल गलत पढ़ लिया, सवाल जो है क्लास में कराया हुआ सवाल था वहां पर क्लिक नहीं करा, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला तो खैर बहुत ही कम बताता हूं तेरे को मैं, तू भूल ही गया पूरा का पूरा। स्पीड कैलकुलेशन यूनिट एंड डायमेंशन की थी, प्लस माइनस की गलती कर दी, आंसर मैच नहीं कर रहा था, पैनिक कर गया, वो क्या रीजन है। फिर उसको रीजन को फाइंड आउट करो, ठीक है, और फिर वो रीजन पे जो है काम करेंगे। ये तरीका होता है बेटा, ठीक है। ओके चलो शुरू करें। टाइम मैनेजमेंट, हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, ये टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। कुछ बच्चों का टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होंगी आपकी, है ना। चलो क्या मैं स्टार्ट करूं अब।